एक प्रॉब्लम देखो, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 3 का क्वेश्चन है m dx n dy। सुनो गौर से, m dx n dy, जो dx के साथ है उसको m बोलते हैं, जो dy के साथ है उसको n बोलते हैं। तो मैं यहाँ y मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर, तो y इंटू 1 y हो गया, और ये y इंटू एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ये m लिख दिया मैं, और यहाँ x अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये n लिख लिया मैं, m और n लिख लिया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। m को डिफरेंशिएट करना रहता पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, और n को डिफरेंशिएट करना रहता पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो m को जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y से, तो y है क्या, देखो अब ये फर्स्ट टर्म में y है, y का डिफरेंशिएशन 1 होता, तो 1 लिख दिया मैं। यहाँ क्या y का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया मैं। उसके बाद यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता, जो पावर है सामने आ जाता, तो 2 सामने आ गया तो 2xy। फिर इसको भी x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसमें x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये 2 सामने आता 2xy। अब दोनों को y से और x से डिफरेंशिएट कर दिया बाद दोनों के आंसर्स कंपेयर करते हैं अपन। अगर ये दो आंसर सेम है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, अगर ये दो आंसर सेम नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ 1 है या -1 है। अगर एक प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ गया तो अलग है बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। डो एम बाई डो एक्स नॉट इक्वल टू लिख दिया हमें, देयरफॉर इट इज नॉन एग्जैक्ट। अब जब नॉन एग्जैक्ट मालूम हो जाता तो अपने को फिर नॉन एग्जैक्ट का कौन सा टाइप है मालूम करना है। तो टाइप मालूम करना है, सबसे पहले अपन टाइप 2 चेक करते हैं। टाइप 2 कैसा चेक करते हैं, टाइप 2 में पावर्स देखते हैं। जैसे कि ये है m का दो अलग अलग टर्म्स है, ये टर्म का पावर कितना है, डिग्री, पावर बोल दो डिग्री 1 है, क्योंकि सिर्फ y है वहाँ पे। और ये टर्म की डिग्री कितनी है, 3 कैसा, x का 1 और y के 2 पावर्स, दोनों मिला लेना मल्टीप्लीकेशन में। तो ये टर्म की डिग्री 1 है, ये टर्म की डिग्री 3 है, अलग अलग है, अलग अलग टाइप 2 में नहीं होता। तो टाइप 2 कैंसिल। अब टाइप 3 चेक करना। टाइप 3 कैसा चेक करते हैं, m के टर्म्स में से y कॉमन रहना, n के टर्म्स में से x कॉमन रहना। ऑलरेडी क्वेश्चन में से कॉमन लेके तो सीधा सीधा टाइप 3 में आ जाता। m में से y कॉमन रहना, n में x कॉमन रहना, तो टाइप 3 में सेटिस्फाई होता। टाइप 3 सेटिस्फाई हो गया अगर, तो आपको फॉर्मूला लिखना है IF का। IF का फॉर्मूला क्या है, 1/mx माइनस ny। इसमें m और n की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, यहाँ m सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ n सब्स्टिट्यूट करा, x y। अब ये x ब्रैकेट के अंदर, ये y ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये y अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स वाई हो गया, ये y इसको मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। माइनस की ब्रैकेट खोल दिया मैं, तो ये दोनों माइनस इंटू माइनस दोनों भी प्लस हो गए। अब ये एक्स वाई प्लस में, एक्स वाई प्लस में, प्लस एक्स वाई 2xy, और ये दोनों प्लस में माइनस में कैंसिल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। अब IF की वैल्यू है, IF जब भी आता अपन क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन बोलते इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन है आपका, मगर मैं इसमें y मल्टीप्लाई कर लिए बाद इसको IF को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझो। तो बेसिकली ये देख लो आप, इसको मैं IF मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। IF कैसा है, 1 के जैसा है, तो ये जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म के नीचे आ जाता। अब ये 2xy है ना, y से मल्टीप्लाई करा तो y/2xy आता, ऐसा। वैसे इसको भी मैं IF से मल्टीप्लाई करा तो माइनस xy²/2xy आता, ऐसा। फिर इसके नीचे भी 2xy, इसके नीचे भी 2xy। अब इसके बाद कैंसिलेशन करते हैं अपन, यहाँ y कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1/2x। यहाँ पे x कैंसिल हो गया और y और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर एक y बचा /2, कैंसिल करके बता देता हूँ। ऐसा y चले गया, ये x चले गया और ये y स्क्वायर चले गया, तो y/2 बचा सिर्फ। यहाँ पे भी x चले गया तो खाली 1/2y -1/2y बचा, और यहाँ y कैंसिल, x और स्क्वायर कैंसिल, तो -x/2 बचा। जब कैंसिलेशन कर लेते हैं अपन तो फिर से ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता, m dx प्लस n dy। तो फिर से m लिखो, फिर n लिखो, फिर सेम स्टार्टिंग का जो करे प्रोसीजर रिपीट करो। डो एम बाई डो वाई, डो एन बाई डो एक्स फाइंड कर रहे हैं। अब अपन y से कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो 0 हो जाता उसका, 0 नहीं लिखा मैं। और यहाँ पे y है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1, तो y का 1 हो गया है, /2 एज इट इज रहता। अब यहाँ डो एन बाई डो एक्स कर रहा हूँ मैं, ये टर्म में x नहीं है तो इसका टर्म 0 हो गया। अब ये टर्म में x है, x का डिफरेंशिएशन 1/2 सेम, तो -1/2। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब तो मैं एग्जैक्ट लिख दिया। एग्जैक्ट आएगा बाद जनरल सोल्यूशन करना रहता। जनरल सोल्यूशन यहाँ है। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy। n की कंडीशन रहती, n की कंडीशन क्या रहती, x के टर्म्स नेग्लेक्ट करना,
सबसे पहले तो m लिखना है मेरे को। m बोले तो ये बाद में आया सो m लेना, ये पहले वाला नहीं लेना, बाद वाला लेना। m क्या है 1/2x माइनस y/2, सेम ले लिया मैं m इंटू डी एक्स। जब मैं n ले रहा हूँ तो n की कंडीशन है जो टर्म में x है वो टर्म नेगलेक्ट कर दो, इसमें x नहीं है तो मैं ये ले लिया, ये टर्म में x है वो नेगलेक्ट कर दिया, तो -1/2y बचा खाली, -1/2y। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इन दोनों को x से इंटीग्रेट करूंगा, इन दोनों को y से इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेशन इसको कर रहे हैं अपन 1/2x है, x नीचे है, सबसे पहले 1/2 तो सेम रहता, x डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, या फॉर्मूला लिखा मैं ऊपर, इंटीग्रेशन 1/x क्या है log x, तो 1/2 log x हो गया। और ये टर्म में x नहीं है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो वेरिएबल मिसिंग है तो उसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देना, तो x मिसिंग है यहाँ पे, x नहीं है तो x मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता, वेरिएबल नहीं है तो 0 है आता, इंटीग्रेशन में क्या होता, वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल मल्टीप्लाई करना उसमें, x/2। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है आपका वेरिएबल 1/y, 1/y का इंटीग्रेशन log y होता, तो -1/2 एज इट इज 1/y का log y। अब तीनों में बाई 2 कॉमन है तो बाई 2 कॉमन ले लिया, 1/2, इसमें से log x बचा, इसमें से -xy बचा, इसमें से -log y बचा। अब आप बाई 2 को इधर भेज दिया तो 2c, 2 इंटू सी 2c होता, 2c भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। सर वो हम एक्स्ट्रा डालेंगे।